जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल हम बात कर दें एनसीईआरटी, जो मैंने बोला था क्लास 10वीं का ये मैथ है। एनसीईआरटी चिल्ला के हम बोल रहे हैं। अब प्रश्नावली 9.1, ये कौन सा है प्रश्नावली 9.1, यानी चैप्टर 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी, जो आपको बीपीएससी में भी आपको काम आएगा। तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। बस क्लास जो है तीसरा प्रश्न हम लेकर चलते हैं। चलिए, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और मुझे उम्मीद है, मैं फिर बोल दूं चिल्ला के, कि प्लीज आप जब यूट्यूब पे देखते हैं, जब आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा सर। इसमें आप क्वालिटी को बढ़ा के, चूंकि क्वेश्चन लेंदी है, क्वालिटी को बढ़ा के 720p कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी से देखने में अच्छा लगेगा। शुरुआत करें। क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 लाइन में है। तो कितने तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। क्वेश्चन जो लिखने वाले होते हैं, इतना बात को घुमाता है, इतना बात को पदाता है कि आपका दिमाग हिलाने के लिए गाता है। बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद जहां फुल स्टॉप है उतना ही पढ़िए, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हम आपको कैसे बताएंगे अभी आपको। आप कहिएगा सर वाकई में आप बहुत आसान कर दिए। क्वेश्चन पहले आप देखिए फटाफट। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आपको बताते हैं। एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहले तो इसको समझिए, फिसलन पट्टी क्या होता है। फिसलन पट्टी क्या होता है? सबसे पहले आप बचपन में जब स्कूल में जाते होंगे, नहीं तो आपके बगल वाले स्कूल, सरकारी स्कूल अभी भी होगा, 1 to 5 वाला स्कूल में जाइएगा, जहाँ पे झूला सब होता है। उस झूला में एगो ऐसे होगा, ऐसे, है ना, इस टाइप का रहेगा। इस पे आप सीढ़ी पे चढ़िए और इसके बाद यहाँ पे बच्चा आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, इस पे आके बच्चा यहाँ पे स्लिप करता है ना? वहाँ पे बैठ गया, उसके बाद स्लिप। इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है? तो एक ठेकेदार है जिसको ठेका दिया गया, तो ऐसा-ऐसा फिसलन पट्टी इसको 2 बनाना है। 2 बनाना है, एक ये और एक ये, 2 बनाना है। 2 फिसलन पिट्टी पट्टी बनाना है, इतना जान लीजिए। इसमें कहा गया है, देखिए जहाँ तक बोला वहीं तक स्टॉप हो गए। 5 वर्ष से कम उम्र, जो 5 साल से कम वाले हैं, उन बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊँचाई पे हो। यानी जो फिसलन पट्टी जो बनाएगा, ठीक है? उसमें जो 1.5 साल वाले बच्चे हैं, मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए, इसको पहले मैं मिटाता हूँ। चलिए, जो 5 साल से छोटे हैं, तो पहले हम यहाँ लेते हैं ऐसे। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा सर प्लीज़। चलिए, ठीक है? चलिए, यहाँ लेते हैं। तो जो 5 साल से छोटे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, बनाना चाहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊँचाई पे हो। मान लीजिए एक ये है, ठीक है? ये फिसलन पट्टी है, ठीक है? इसका जो शिखर है, यानी ज़मीन से लेके शिखर, जो शिखर है, वो कितना मीटर की ऊँचाई पे है? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए, और भूमि के साथ ये 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। यानी बच्चा क्या हुआ, सीढ़ी के माध्यम से यहाँ पहुँच गया और यहाँ जाके इस पे बैठ जाएगा और बैठने के बाद फिसलेगा, है ना? बचपन में करते थे। तो ये जो है, ये भूमि के साथ, ये जो इस पे बच्चा फिसलेगा, तो ये भूमि, मान लीजिए ये भूमि है, ये भूमि है। इस भूमि के साथ ये बनाता है कितना डिग्री भैया? ये बनाता है 30 डिग्री। और ये किसके लिए, मान लीजिए इसको, मान लीजिए ए, बी और इसको सी मान लिए। ये जो है किसके लिए? 5 वर्ष से कम वाला। ये जो बना है समकोण त्रिभुज, ये 5 साल से कम वालों के लिए है। 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए हम ये बनाए हैं। दिखाई देगा? दिखाई देगा? पहले बोलिएगा, मैं चेक कर लूँ एक बार। कंप्यूटर नीचे लगा हुआ है, चूँकि उसी में देखना होता है। मैं यहाँ देख लेता हूँ। चलिए, मैं चेक कर लूँ, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है? दिखाई देगा। अब अगला पढ़िए भैया। अब यहाँ कॉमा तो कॉमा, आगे बढ़िए आप। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी ये तो हो गया 5 साल से कम वाले, तो बच्चा है, छोटा है, गिर जाएगा। इसीलिए इसका जो हाइट है सीढ़ी का, जिस पे चढ़ के ऊपर जाके ऊपर से फिसलेगा, तो इसका 1.5 मीटर।
लेकिन लेकिन अब जो बना रहे ये है आपको 3 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको मान लीजिए पी क्यू आर, कोई दिक्कत? तो वह कितना 3 मीटर की ऊंचाई पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर। ये किसके लिए भाई? ये है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये फिसलन पिट्टी बनाया गया है। समझ में आ गया आपको? फिर पढ़िए। हाँ, चलिए ये हो गया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पे, नीचे से ऊपर 3 मीटर की ऊंचाई पे एक अधिक ढाल की फिसलन, अधिक ढाल लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ, कौन भाई? जो 3 मीटर वाला है, यह भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये 60 डिग्री कोण बनाती है। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पिट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी आपसे ये बोला है, ये बताइए, ये जो है कर्ण, एक ये कर्ण, चूंकि फिसलन पिट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी लंबाई, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये, यानी फिसलन पिट्टी की लंबाई मतलब ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई बताना है। कितना आसान है, जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप क्लास 10th के एग्जाम भी देते होंगे, क्लास 10th वाले साथी, आप कम से कम जो भी छात्र और छात्राएं एग्जाम देने जा रहे हैं, चित्र बस बना देना। इसके बाद ही आप उसको आगे बनाना। ज्यादा लिखना नहीं है हिंदी फिंदी। आप कैलकुलेशन बस सही कर दीजिए, लेकिन फोटो होगा तो मास्टर आपसे खुश होगा, तब आपको लगेगा कि बच्चा जानकार है। इस पे भी आपको 1-2 नंबर दे देगा। ठीक है, ये मास्टर के विवेक पर निर्भर करता है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस दोनों चित्र को हम एक अलग में बना लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आवे। चलिए, यहाँ बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक ये है, ये कितना था भाई? फटाफट बोलते चलिए आप। ये समकोण त्रिभुज बना था, इसको हम ए, ये बी, ये सी, और ये हो गया 1.5 मीटर। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ, ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, और दूसरा हो गया एक ये। ठीक है, इसका ढलान ज्यादा दिया। ये भी समकोण त्रिभुज है, जिसको हम नाम दे दिए पी क्यू आर दे दिए। बहुत आसान है। ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। ये लिख दीजिएगा, 5 वर्ष से कम, जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उम्र के लिए। ठीक है, इनके लिए हो गया। कोई दिक्कत? और ये जो हो गया, ये त्रिभुज जो हो गया, ये 5 वर्ष से जो भी बड़े बच्चे हैं, 6 साल के, 7 साल से, 8 साल के, 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए ये समझ में आ गया? चलिए, चलिए समझ में आ गया। और ये आपको दे दिया है कितना? ये आपको दे दिया 30 डिग्री, और ये दे दिया आपको 60 डिग्री। और आपसे पूछ दिया कि फिसलन पिट्टी की लंबाई, यानी आपको पूछ लिया पी क्यू। पी क्यू बताइए, ये पी क्यू कितना होगा? और इधर बता दिया इस फिसलन पिट्टी में ए सी बताना है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, सब बताएंगे। बस एंगल मैं चेक कर लेता हूँ कि एंगल क्या दिया हुआ है, जिससे कि गलत ना हो। 30 और 60, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहां से देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, जब हमको ये पता है, ठीक है, और ये पता है, और ये निकालना है, ये तो आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका मतलब ये होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, कर्ण, और हमको यही निकालना है। और बी का मतलब जहां जहां बी होगा वहां मतलब ये। तो हमको क्या लेना है भैया? ये निकालना है, एच निकालना है। तो पी बाई एच, तो पी बाई एच किस फॉर्मूला में है? ये साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का। तो हम यहां से लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर पी कितना है? ए बी कितना है? ए बी बट्टा ए सी। ए बी का मान 1.5 मीटर, ए सी का मान पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए साइन 30 का फॉर्मूला कितना होता है? 0 1/2, तो 1/2 ले लीजिए, और इधर से 1.5, इधर से ए सी। अब इसके बाद कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचपन में पढ़े होंगे। इसको इससे कर दीजिए, तो ए सी इधर आ जाएगा। ए सी बराबर इधर गुना करेंगे, जब गुना किया 15 दूना 30, यानी 3.3 मीटर। यानी एक फिसलन पिट्टी की लंबाई हमारे पास आ गया। ए सी, यानी फिसलन पिट्टी ए सी, इसका हमें 3 मीटर निकल गया। एक कैंसर आ गया। अब दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे वाले का भी देखिए। ठीक है,
और ये हमको पी क्यू हमको दिया हुआ है 3 मीटर, ये भी तो दिया हुआ है, ये भी हमको दिया हुआ है। जब हमको परपेंडिकुलर लंब पता है और यहाँ से भी कर्व निकालना है, तो आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो पी बाई एच किस में होता है, साइन में। और यही क्यों लेंगे, क्योंकि लंब पी हमको पता है, एच निकालना है, एच तो पी पता है, एच निकालना है, इस फॉर्मूला में आसानी से साइन का फॉर्मूला होता है। तो ले लीजिए मेरे दोस्त, साइन 60 है, 60 लेंगे। इसके बाद पी क्यू, पी क्यू लंब हुआ तो लंब ले लेंगे। इसके बाद पी आर, क्या, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, ये आपको पी आर बताना है, पी आर। चलिए पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू कितना है 3 मीटर, और पी आर हमको पता नहीं, यही निकालना है। साइन 60 का फॉर्मूला बताइए, 0 1/2 1/√2 √3/2 होता है, √3/2 होता है, और इधर 3/पी आर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, तो √3 गुने पी आर बराबर 3 दूना 6, ठीक है। इसके बाद पी आर बराबर हो जाएगा 6/√3, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ, चलिए दिखाई दिया। अब बताइए, नीचे में बट्टा के नीचे में √3 आ गया, तो इसको परिमेयकरण कर देंगे, जितना नीचे में वही ऊपर नीचे गुना कर देंगे। √3 है तो ऊपर नीचे भी √3 से गुना कर दीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ हो गया 6 √3, और नीचे में √3 गुने √3 क्या होता है, बचपन में पढ़े होंगे, √3 गुने √3, इसका मतलब ये होता है एक रूट के अंदर में 2 बार 3 आया, और ये स्क्वायर रूट है तो एक बाहर चला आएगा, 3 हो गया, तो नीचे 3 हो गया, 3 एक आए 3, 3 दूना 6, यानी 2√3, ये मीटर आ गया 2√3 मीटर, यानी पी आर का जो वैल्यू आया ये आ गया 2√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका क्या हो गया, एक फिसलन पिट्टी जिसका ये एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया पी आर। जब दोनों का आंसर आ गया, जो मैट्रिक वाले साथी है, तो वहां पे बस आंसर में ऐसे लिख देना, एसी का मान इतना और पीआर का मान इतना, यानी आपका सही है। और जो बीपीएससी टीआरई 4 दे गए हैं, तो ऑप्शन में आपका इसी टाइप का होगा। कोई दिक्कत है, ये बताइए सर कैसा लगा क्लास, ये बताइएगा। तो सवाल बहुत आसान था, क्वेश्चन देखना है क्या बोलता है, जितना बोलेगा सबसे पहले आप डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम अगर बन गया तो आपका क्वेश्चन भी हल होगा। और डायग्राम से पहले क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, एक लाइन फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप। अच्छा लगा, चलिए अब अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। चलिए आपको मैंने ये सवाल लिया था, ये सवाल, ये सवाल मैंने लिया था। कितना आसान है, एक ठेकेदार, एक बार और पढ़ लीजिए समझ में आएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क, यानी पार्क जो जहाँ होता है गार्डन, वहां पे दो दो फिसलन पिट्टी, यानी दो दो फिसलने वाला जिसमें बच्चा खेलेगा, लगाना चाहती है, फुल स्टॉप। पहला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, पहला हो गया कि 5 वर्ष से जो भी छोटे हैं, 4 साल 3 साल 2 साल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बनाएगा। तो वैसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर है 1.5 मीटर, एक इनके लिए, और भूमि के साथ ये बनाता है इतना, काम तमाम। अब कॉमा तो कॉमा, जबकि दूसरे इससे अधिक जो भी 5 साल से ऊपर है उनके लिए जो फिसलन पिट्टी है, तो शिखर की ऊंचाई इतना है, और वो कौन बनाता है 60 डिग्री। तो एक ये हो गया, देखिए कितना आसान है, और एक इधर हो गया। अब आपसे ये पूछ दिया, ये फिसलन पिट्टी की लंबाई, बहुत आसान है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा होता है, लेकिन मजा आएगा साहब। और मुझे पता है ये वीडियो आपके लिए, सबके लिए नहीं, कुछ एक के लिए बकवास हो सकता है, लेकिन जो पढ़ेगा वही सफल होगा। और सफलता यूं ही नहीं लिखा लिखा आता है, सफल वही होता है जो पढ़ता है, होता है, पढ़ने वाले ही फेल करते हैं। सट्टेबाज क्या है, वो सट्टा मार के एग्जाम में चला आएगा, तो 100 में 1 2 पास हो जाएंगे, सभी सट्टा मार के पास नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर ऐसा होता तो कभी जीवन में एग्जाम ही, कोई भी सरकार एग्जाम ही नहीं लेता। एग्जाम लेने का मकसद पास फेल नहीं करने हैं, आपका दिमाग, आपका बुद्धि का कितना विकास हुआ ये देखना होता है। हमारे जितने भी मैट्रिक वाले बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उन सबको बेस्ट विशेष बढ़िया से चित्र बनाना सीखे। ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा प्रश्न आता है, तो आप ध्यान रखिए। ये तीसरा सवाल था, अगले वीडियो में आपको चौथा प्रश्न आएगा, इंतजार करें। अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार होता है। जय हिंद, जय भारत।